साहू से भौ चोर हुआ। साहू मतलब होता है शाहूकार। शाहूकार मतलब होता है अमीर, धनी। धनी तो है जियरा, हे जीवात्मन, एक समय था कि आप धनी थे, आपके पास समस्त सुख संपदा थी, समस्त सुखों के तुम मालिक थे। तू शांत था, तू निर्विकार था, तू जन्म मृत्यु से परे था, तू ईश्वर का अभिन्न अंश था। और आज तुम्हें क्या हो गया? शाहू से भौ चोर हुआ। शाहूकार से तुम उलट कर बदल कर चोर तुल हो गए हो। कैसे चोर बनेगा कोई जीवात्मा? कौन बताएगा? क्या? मन चोर तुल्य था, उसकी संगति किया और स्वयं चोर बन गया, अपने घर का स्वयं चोर। कैसे चोर बनता है देखो। हमारी जो सुरती है वो मन से इतना अधिक प्रभावित हो गई, इतना अधिक उसके साथ मित्रता में आबद्ध हो गई कि अपने ही घर की चोरी करना प्रारंभ कर दी। शांति की चोरी, निर्विकारिता की चोरी, दैविक गुणों की चोरी। आप लोग कभी अपने घर में चोरी करते हैं? नहीं करते हैं। नहीं, ये चोरी नहीं है, ये चोरी नहीं। किसी को यदि शुगर है, परिवार वाले लोग उसे मिठाई देते नहीं हैं और खाने का बहुत मन करता है और रसोई घर में रखी हुई, जब टेबल में पारस हुआ तो सबके थाली में तो मिठाई आई, पर क्योंकि उसे शुगर है इसलिए उसकी थाली शून्य है। बोल तो नहीं सकता है क्योंकि कोई देगा नहीं कि आपको ये नुकसान करने वाला है, आप शांत ही रहे, ऐसा आपके परिवार वाले लोग कहेंगे। बहुत मन खाने का करता है तो ताक झाक में देख लिए कि कोई रसोई के इर्द गिर्द नहीं है, तो रसोई घर घुसे और जहाँ मिठाई रखी हुई थी, एक दो जितना लेने का मन किया ले लिए और बाहर आके खा लिए, हाथ वाथ धो के चादर तान के सो गए, जिससे कि सबको लगे कि अरे व्यक्ति तो सोया हुआ है। कल्पना तक ना कर सके कि यही चोरी किया है। ऐसा होता है क्या? अथवा हो सकता है या नहीं? हो सकता है। अथवा किसी के घर में अभी तुरंत का पका हुआ आम आया है, एक सीमित मात्रा में बाजार से आम आया हुआ है, सबको मिलेगा तो एक बराबर हिस्सा मिल गया। शुगर भी नहीं, इसलिए जो सबके हिस्से में आया सो हम लोग भी खा लिए। और किसी बच्चे को अथवा युवा को अथवा वृद्ध को अथवा प्रौढ़ को आम का टेस्ट तो स्वाभाविक ही बहुत ही अच्छा होता है। मन करता है कि ढेर सारा खाया जा सकता है। तो जो बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, अपने मन के बेग को नहीं वो कंट्रोल कर सका, और सूरत तो कुछ बोलेगी नहीं मन को।
मन को बोलेगी क्या? कुछ नहीं बोलेगी, और उकसाएगी एकदम परफेक्ट। वहीं ध्यान केंद्रित कर देगी सूरत कि देखो आसपास ध्यान देते रहो, कोई है तो नहीं। बच्चे इधर उधर हो गए, रसोई घर जो संभालते हैं वो भी इधर उधर हो गए। जो हमारा हिस्सा है उससे ज़्यादा रसोई में घुसा, कोई चीज़ उठाया, आम को उठाया, एक दो आम को उठाया, चले गए कोने में, खा लिया। उसका जो गुठली है वो तो चोर को पकड़ा सकता है, तो गुठली कहाँ फेंकोगे? नज़र से बचाकर कहीं दूर। ऐसा नहीं हो सकता है क्या? हाँ, आंखों देखा। इसी तरह लीची है, बाजार से आ रहा है, ऐसा तो है नहीं कि घर में ढेर सारा उगा हुआ है, तो आया आपके हिस्से का जो है वो मिल गया, लेकिन उसका स्वाद मन को भा गया, तो फिर वो क्या करेगा? इसी तरह की चोरी, ऐसे ही चोरी। कोई मान लीजिए कि कोई बच्ची है, जो वो फरमाइश करती है उसके माँ बाप पूरी करते हैं और यथासंभव देते हैं, पर माँ बाप इतना नहीं दे सकते हैं कि वो एक अति विलासिता में डूब सके। उसकी सहेलियाँ अलग अलग तरीके का क्लिप पहनती है, अलग अलग तरीके का चीज़ लेती है, मन करता है, पर माँ बाप को बोलने पर वे कहेंगे अभी ना तुमको ये इस तरह का चीज़ ला दिए हैं, कहाँ तुम पागल होती है। तो ऐसे में वो क्या करती है? अपना ही माँ बाप हो, बाजार में कोई चीज़ खाने का मन करता है, देंगे तो नहीं, मतलब चुपके से पॉकेट से अपने पिताजी का, तो अगर भैया कमा रहा है तो उसका चुपके से निकाला और अपना मनोवांछित खर्च किया। अगर सच में चोर की दाढ़ी में तिनका होता है तो खोजने पर सबके सब चोर सिद्ध हो जाएंगे, होंगे या नहीं? कभी न कभी सभी कोई किए हैं। गांधी जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि वे अपने पिताजी के पॉकेट से पैसा चोरी किए थे, कहीं नाच हो रहा था, उस नाच को देखने के लिए। क्या था और क्या बन गया? साहू था, चोर बन गया। क्यों चोर बन गया? सूरत क्यों चोर बन गई? जीव क्यों चोर बन गया? क्यों चोर बना? अगला पद पढ़ो। साहू से बहुत चोर हुआ, चोरन ते भो हित। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चोर की संगति में रहा जाने लगा। रहा जाता है। चोर कौन है? ई मन चंचल, ई मन चोर। चोर है मन, सच्चाई को छिपाता है और जो झूठ है उसको दिखलाता है। अथवा मन यदि ईमानदारी से भी दिखाता है तो देखिए ये बीजक है, इसको देख रहे हैं तो इसका सामने के फेस को तो देख रहे हैं, पर दृष्टि इसके पीछे के फेस को छुपा लिए। वैसे ही हम लोग का मन जिस ओर दौड़ता है और जिस चीज की कामना करता है उसका केवल पॉजिटिविटी ही वो ख्याल में रखता है
उसका कोई नेगेटिव पहलू भी है, उसको मन छुपाता है या नहीं? छुपाता है। क्या हम लोग एक कंकड़ को भी समग्र रूप से देख सकते हैं? आप एक कंकड़ को उठाइए और देखना शुरू कीजिए, आपकी आंखें ठीक है, चश्मा भी नहीं लगा हुआ है, सब परफेक्ट है, लेकिन आप कंकड़ का आधा हिस्सा देख पा रहे हैं, आधा छुपा हुआ है। वैसे ही हम लोगों का मन आधा हिस्सा दिखलाता है, आधा छुपा लेता है। आपको संसार में सुखरूपता इतना अधिक दिखलाएगा, खास करके जब व्यक्ति यंग एज में प्रवेश करने लग जाता है, जिसको कि आप लोग टीन एज कहते हो, तो कितना मन में वेग पैदा करता है, अंदर में वेग पैदा करता है। ऐसा लगता है कि जिस चीज़ के तरफ वो फोकस कर रहा है उसमें सुख के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, और मन ऐसे ऐसे जगह ले जाता है, ऐसे ऐसे जगह ले जाता है कि वहाँ तो लगता है कि तो धोखा खा गया, पर उस धोखे में भी मन किल 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 करके हंसता है, क्योंकि वो उसको पसंद है। पर उसके पीठ पीछे एक चोर है। मन उसको चोरी करने के लिए उकसाया और कहा कि अगर मालदार घर में हाथ साफ किया तो एक पल में लखपति बना जा सकता है, कहता है ना। पर इसका परिणाम क्या होगा, क्या मन दिखाता है? जो लोग इस तरह से आवेश में आते हैं, गुस्सा में आते हैं, क्रोध में आते हैं और आकाश पाताल गाली गलौज कर जाते हैं, यदि सामने वाला समर्थ हुआ, ताकतवर हुआ, तो कोई आपकी कमाई नहीं खाता है जो आपका क्रोध को सहेगा। आपके क्रोध को कोई क्यों सहेगा? मन क्रोध के लिए उकसाया, पर क्रोध का परिणाम बहुत घातक हो सकता है, ये मन छुपा लिया। यदि क्रोध करते समय मन दिखा देता कि तुम क्रोध करोगे, तो यदि कोई समर्थ होगा तो तुमको अच्छा से धुन देगा, धोबिया पाट कपड़े की तरह, है या नहीं? कोई आवेश में वेग आया, गुस्सा आया अपना, आज के इतने टेम्पर होते हैं कि खकड़ी जैसा तवा भी गैस पर चढ़ने पर उतना जल्दी टेम्पर नहीं होता है। मेरी बात समझे? पतला तवा, एकदम पत्थर जैसा तवा भी है, उसको गैस पर तुम चढ़ाओगे तो थोड़ा समय लेगा सुलगने के लिए, पर हम लोगों का दिमाग इतना ज़्यादा जल्दी सुलग जाता है क्योंकि हम लोगों में कंट्रोलिंग पावर है ही नहीं। हमारा कंट्रोलिंग पावर बिल्कुल समाप्त हो चुका है। हम लोग एक रोबोट है जो कि मन के इशारे पर नाचते हैं और सारी क्रियाएं मन के इशारे पर हो रही है, विवेक के इशारे पर नहीं, ज्ञान के इशारे पर नहीं। ऐसा है कि नहीं? तो क्रोध किया, क्रोध के लिए मन उकसाया, क्रोध का परिणाम घातक हो सकता है। क्रोध में आकर वो अपने पॉकेट में हथियार रखा था, उसको मार दिया अथवा किसी को पीट दिया, इसका परिणाम जेल जा सकता है ना। या कोई जो बलात्कार वगैरह में प्रवृत्त होते हैं तो मन दिखला दिया, बहुत सुख मिलेगा, और ढक्कन भर भी सुख नहीं है, पर मन में क्योंकि वेग आया तो उसका परिणाम मन दिखाता है, तो चोर है कि नहीं? हम लोगों को बेमतलब की चिंता पैदा करवा देता है, कभी बेटा का चिंता, कभी बहू का चिंता, कभी
और परिवार का किसी किसी का चिंता, भाई का चिंता, बहन का चिंता बहुत करवा दिया। उस चिंता के मारे आप बेहाल हैं। आपका ललाट में हमेशा सिकुड़न होता है, क्या होगा, कैसे होगा। क्या मन उसका परिणाम दिखाता है कि अरे पागल, जब तुम्हारे चिंता करने से कुछ फायदा नहीं है, जो तुम श्रम करोगे वो सफल भी हो सकता है, असफल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो सफलता को जितना उत्साहित होकर स्वीकार करते हो, असफलता को भी उसी तरह उत्साहित होकर स्वीकार करो। मन बताता है कभी? चिंता, मन अंदर में गुंजार किया, चिंता। चिंता लायक तो बात है ही। हम तो महादरिद्र हैं, हमारे साथ ही ऐसा होता है, कुछ भी करो सफल नहीं होता है। और हम लोग क्या करने लग जाते हैं? चिंता करने लग जाते हैं। सुरति उसका साथ देती है या नहीं? चिंता में अपना सारा फोकस को स्थिर कर दिए, चिंता 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 चिंता। क्या मन देखने देता है कि जिस चीज़ के लिए चिंता किया जा रहा है उस चीज़ को जाने दो, उसको छोड़कर हमारे पास ईश्वर ने इतना ज़्यादा दे रखा है जो बहुत सारे लोग, बहुसंख्यक लोग के पास वो है ही नहीं, हमारे पास है वो। हम लोग सुबह भोजन करते हैं तो रात में शाम के समय भोजन मिलेगा या नहीं, है टेंशन। और क्या ऐसा टेंशन किसी गरीब के पास नहीं है ना? हम लोग के पास देखो, जब हम लोगों के पास पैसा नहीं होता है तो सोचते हैं कि भगवान, कुछ सुनने में आता है कि वो लखपत है। लखपत नाम सुना है आप लोगों ने? इसका मतलब क्या होता है? लाखों का स्वामी है वो। हमारे पास चलो लाख आ गया, अब मन हमारा ये नहीं देखने देता है कि दुनिया में कितने ही लोगों के पास लाख नहीं है, फिर भी वो हमसे ज़्यादा मुस्कुरा पा रहा है। और हमारे पास लाख है, फिर भी अब हमारी वासना बढ़ के हो गई है कि लगभग कम से कम 25-50 लाख तो होना चाहिए। 25-50 लाख तो मेरे पास नहीं है। मन शांति नहीं लेने दी, मन चैन नहीं लेने दी, मन सुख का अनुभव नहीं करने दे। आप जुनून पैदा हुआ, चलो 25-50 लाख आ गया। क्या मन हम लोगों को छोड़ देगी? छोड़ेगा मन? मन कहेगा आज के समय में 25-50 लाख तो ढडुआ मंगरुआ के पास भी रहता है। 1 करोड़, आप 1 करोड़ के भी स्वामी बन जाओ तो मन फिर क्या करेगा? आपको सुखी होने दे देगा? मन आपको शांत रहने देगा? ना आपको मुस्कुराने देगा, ना चिंता मुक्त रहने देगा, ना ही आपको पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे वो करने देगा। क्योंकि ये मन सोचने ही नहीं देता है कि भगवान की कृपा से हमारे पास करोड़ है, तो करोड़ गिरिडीह में कितने प्रतिशत लोगों के पास होगा? यदि गिरिडीह की आबादी मान लो 2.5-3 लाख आबादी है, तो इसमें करोड़ों की संपत्ति कितने लोग, संपत्ति नहीं नगद कितने लोगों के पास होगी? बहुत कम होगा। और यदि भगवान हमें दे दिए हैं तो इसका मन सुख नहीं लेने देता है, एक नई वासना पैदा करेगा। अब 5 करोड़ का एक बार भी मन नहीं सोचने देता है कि अरे पागल,
जिंदा हो, हम लोगों की आयु घसकती जा रही है, ढलती जा रही है। शांत रहना सीखो, प्रसन्न रहना सीखो। मान लो कि तुम 10 करोड़ पा ही लोगे तो उससे क्या? कोरोना होता है, आँख 2 बार पलक झपका साफ। हार्ट अटैक आता है, आदमी एक पल में ही साफ। हार्ट अटैक आया, गिर गया, उसे उठा पुठा के परिवार वाले लोग हॉस्पिटल दौड़े दौड़े ले गए, वहाँ मृत घोषित कर दिए गए। अरे भाई जिंदगी है, कम से कम चैन तो ले लो, शांति से तो मुस्कुरा सको, प्रमुदित तो रह सको। पर क्या ऐसा मन करने देता है? आधा दिखलाता है। ये अभाव है। अभाव देखें हम लोग कि ये अभाव है, और अभाव का रोना रो रहे हैं। ये अभाव है, ये अभाव है, ये अभाव है, ये अभाव है। लगता है कि पूरा दुनिया में सबसे ज़्यादा अभागा आदमी हम ही है, क्योंकि ये अभाव है, ये अभाव है। बहुत सारे लोगों के पास वो चीज़ है, पर मेरे पास वो चीज़ नहीं है। ये कभी मन नहीं देखने देता है कि बहुत सारे लोगों के पास जो चीज़ नहीं है वो भी हमारे पास है। आपकी तेज बुद्धि दुनिया में बहुत लोगों के पास नहीं है, आपको है, आपके पास है। ये ईश्वर का दिया हुआ है। आप ईश्वर को एक बार धन्यवाद कहते हैं? कहते हैं? बहुत सारे लोग हैं, जॉब करना चाहते हैं, उसके पास जॉब नहीं है, आपके पास है, और आपका पैकेज भी बहुत अच्छा है। क्या मन इसका सुख लेने देता है? मन को मजा आता है हमें रुलाने में। तो हम लोगों का ज्ञान को मन चुरा लेता है। 60वां शब्द और 61वां शब्द में सदगुरु कबीर साहब माया मोह मोहित की ना, ताते ज्ञान रतन हरे लेना। माया मोह मोहित की ना, ताते ज्ञान रतन हरे लेना। मन को बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप मुस्कुराइए। आप प्रसन्न रहिए, आप आनंदित रहिए, आप शांत रहिए। आप खा लिया बत्ता, उड़ा दिया पत्ता, ये भी ठीक, वो भी ठीक। कभी घृत गना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना, सब अच्छा है। मेरा जन्म मुस्कुराने के लिए हुआ है, मेरा जन्म प्रसन्न रहने के लिए हुआ है। हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ईश्वर की दी हुई है, जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। तो पहले जो हमारे पास है उसका आनंद मना लेते हैं ना, उसके लिए थोड़ा नाच वाच लेंगे, थोड़ा खुश रहेंगे, थोड़ा ईश्वर को धन्यवाद देंगे, थोड़ा थिरक लेंगे। उसके बाद सोचेंगे कि क्या क्या चीज़ के लिए दुखी हुआ जा सकता है, क्या क्या चीज़ के लिए दुखी हुआ जा सकता है। पर मन ये सोचने नहीं देता है। क्या सोचने देता है? ये मन आपके ज्ञान रतन को चुरा रहा है या नहीं? मन को हमें रुलाने में जितना मज़ा आता है, उतना मज़ा हम लोगों के हंसाने में नहीं आता है। हम लोगों को हंसाने में नहीं आता है। मन बिल्कुल चोर है। ई मन चंचल ई मन चोर, चोरंते भवहित। ऐसे चोर मन के साथ सुरती करी, क्योंकि वो ढुलकू है। ऐसा समाचार वगैरह में ऐसा सुनोगे कि यंग एज में लड़के और लड़कियां विपरीत शरीर में इस तरह
कभी कभी किसी के प्रति ढुलक जाते हैं, इतना ढुलक जाते हैं, इतना ढुलक जाते हैं कि उसका गुण और अवगुण देखने नहीं देता है, मन नहीं देखने देता है, उसमें केवल गुण ही गुण। अगर वो जिसके प्रति ढुलका गया है वो हम लोगों के दिमाग का माइंड वॉश करके हमारे माता पिता के प्रति नफरत भर दे तो हम लोग क्या करेंगे? मतलब ऐसे यंग बच्चे क्या करेंगे? विरोधी। और यदि माँ बाप उसके इस पने में अंकुश लगाना चाहे तो बहुत बार ये आवेशी बच्चे अपने माँ बाप को भी मार देते हैं। खत्म करो इसकी कहानी। क्यों? क्योंकि वो हमें मिलेगा अथवा मिलेगी। कैसा मन चोरी कर लिया देखो। जिसके साथ अभी हमारे दोस्ती को 2 साल, बहुत सारे बच्चे आते हैं, उसके माँ बाप रोते कलपते आते हैं गुरु माँ के पास और वो अपनी समस्या रखते हैं। और बच्चा से भी गुरु माँ पूछते हैं कि तुम बताओ। बोला कि कैसे छोड़ दें? उसके साथ हमारा 5 साल की दोस्ती है। माँ बाप को छोड़ सकता है, उसके साथ उसका 20 साल की दोस्ती है कि नहीं? 20 साल की दोस्ती है, पर माँ बाप रहे जाए भाड़ में, हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए वो जिसके प्रति हम ढुलके हुए हैं। ढुलकने पर ऐसा ही होता है, ढुलकने पर आँख में पट्टी बंध जाती है, व्यक्ति अंधा हो जाता है, उसको सही गलत कुछ नहीं सूझता है, उचित अनुचित कुछ नहीं सूझता है, धर्म अधर्म कुछ नहीं सूझता है, अपराध और अच्छाई कुछ नहीं सूझता है। जिसके प्रति ढुलका उसको वो चाहिए, कोई किसी भी चीज पे ढुल। तो ऐसे ही सूरत ना मन के प्रति ढुलकी हुई है। पागल आपकी जीवात्मा मन के प्रति ढुलकी हुई है और उसके पीछे एकदम वैसे ही पागल है, बिल्कुल पागल। मन जो कह दे, मन जो भी कह दे, एकदम यही सही है, यही सही है। गीता क्या कह रही है, संत सदगुरु क्या कह रहे हैं, इसे मतलब नहीं है। सूरत को मतलब है कि मन क्या कह रहा है या नहीं? देख लीजिए, अज्ञान दशा में चोरंते बोहित, उसे हितेच्छुक, अपना प्यारा, अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ कभी नहीं देख पाती है जीवात्मा कि यही मन हमें रुलाता है, यही मन हमें किसी में पापी बना देता है, आवागमन में भटकाता है, दुखी बना के रखता है, अशांत बना के रखता है। इसलिए हमें मन का अनुसरण नहीं करना है, हमें संत सद्गुरुओं की वाणी का अनुसरण करना है, गीता का अनुसरण करना है, वेदों का अनुसरण करना है। कभी सूरत सोच पाती है? सोचो कैसे ढुलकी हुई है आपकी सूरत अथवा हम लोगों की जीवात्मा। चोरंते भवहित। और आगे पंक्ति क्या है? मार पड़ेगी जेरा, तब जानेगा जेरा जब मार पड़ेगी तुझ। पर गुरु माँ को लगता है कि मार पड़ते हुए भी व्यक्ति नहीं जानता है। ढुलकानापन में कभी व्यक्ति सोच ही नहीं पाता है कि ये मार पड़ रहा है, इसके कारण नहीं सोच पाता है। मन किसी अभाव को दिखाकर, इतना बड़ा अभाव, इतना भाव, मतलब हमारे सुख के लिए आसपास इतना कुछ है और इतना कुछ नहीं है, मन उसमें रुलाना शुरू किया।
ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, हम ही अब आगे हैं, हम ही बेवकूफ़ है, हमारा ही किस्मत फूटा हुआ है, हमें कुछ भी चाहो तो मिलता ही नहीं है, ऐसा ऐसा रोना रोते हैं लोग। आप लोग को नहीं पता क्या? पता है? इतना अभाव है। उस मार पड़ रहा है किसको? जीवात्मा को। अशांत है वो, दुखी है, रोते रोते आंखें फूट रही है। मार पड़ रहा है कि नहीं? लेकिन क्या जो रोने वाला है जीवात्मा, वो कभी सोच पाता है कि ये पागल मन के कारण हो रहा है। हमारे पास सुख का साधन इतना है, उस ओर आंखें ऐसे मुंद गई है कि उसकी ओर हम देख ही नहीं पाते कि हमारे पास बहुत कुछ है, जिस चीज से हम बिल्कुल पूरी जिंदगी प्रसन्न रह सकते हैं, उस ओर मन देखने ही नहीं देता है। इतना हमारे पास नहीं है, इतना हमारे पास नहीं है। इतना तो ये वाला चीज बहुत लोगों के पास है, हमारे पास इतना नहीं है। ये नहीं, रो मार पड़ रहा है धमाधम सूरत पर, हमारे ऊपर, जीवात्मा के ऊपर, पर क्या उसका होश में आ जाते हैं कि अरे इसके कारण हमारा सारी परेशानी, सारी दुख अथवा संपूर्ण वेदना अथवा अशांति, विकलता इसके कारण है। इसके कारण मार पड़ने पर सूझता है कि इसके कारण हम लोग रोना पसंद करते हैं। अरे भाई खुल के बताओ। छोड़ो ना, अभी तुमको मार पड़ रहा है ना, अभी है नहीं, और उसके लिए मन का तुम सपोर्ट कर रहे हो। मन तुम्हें पागल बना के रखा हुआ है, तुम मन के प्रति ढुलक रहे हो, इसके कारण अशांति भोग रहे हो, इसके कारण दुख भोग रहे हो, इसके कारण रो कलप रहे हो। तुम्हें जिंदगी भार भूत लगने लगा है, तुम्हें मन करता है कि टंग जाए, मन करता है कि मर जाए, मन करता है ऊंचे बिल्डिंग से छलांग लगा दे। वाह रे दोस्ती, हम लोगों की इतना पागल बना दिया कि आत्महत्या के कगार तक पहुंचा दिया। पर इतना अधिक दुख देने वाला मन के प्रति हमारी दोस्ती क्या समाप्त होती है? तब जानेगा जियरा मार पड़ेगी तुझ। उस समय सदगुरु साहब बोले शायद उस समय होता होगा कि मार पड़ता होगा तो लोगों की अकल ठिकाने आ जाती होगी, पर अभी तो भटयुग है। कितना भी मार पड़ता हो, कितना भी हम रोते कलपते हो, कितना भी लगने लगता हो कि मर जाना चाहिए, जिंदा रहना ही बेकार है, लेकिन फिर भी ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये कौन आपको कहा कि मन कारण है, इसको मत मानो। थोड़ा सा विवेकी हो, थोड़ा सा दृष्टिवान हो, होश में हो, देखो कि तुम्हारे दुख सुख का कारण कौन बना हुआ है। हम लोगों के पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, उसकी ओर तो देखना नहीं है। तब जानेगा जियरा मार पड़ेगा तुझ। यदि ऐसे आपके यदि बेटे हो अथवा बेटी हो अथवा आपका पिता हो अथवा आपका भाई हो अथवा आपकी बहन हो अथवा आपके पति हो अथवा आपकी पत्नी हो, इस ज्ञान का उपदेश करने लगे, इस ज्ञान को समझाने लगे, तो फिर आप उस पर ना शेर की तरह झपट्टा मारोगे। भगवान की कृपा से यदि आपके नाखून बड़े बड़े हुए हैं तो जो आपको समझा रहा है कि इसका कारण मन है, भैया मन को छोड़ो। लेकिन ना हम लोगों का व्रत है कि हम ये दोस्ती को नहीं छोड़ेंगे।
जो समझाएगा उसको खखोर लेंगे। आप लोगों की भाषा में बोले, और ये सब आप ही लोगों से तो सीखते हैं। कहाँ से सीखेंगे बताइए? थोड़े होशवान रहने से इर्द गिर्द यदि कोई बगल से भी गुजरा तो उसका क्या चल रहा है वो थोड़ा थोड़ा जानकारी मिल जाती है। और कोई यदि अब सामने बैठा हुआ हो और अपना दुखड़ा रो रहा हो तो गुरुमत जानते हैं कि इसे समझाने से कोई फायदा नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि वो ढुलका हुआ है। कौन ढुलका हुआ है? हमारी आत्मा, हमारा चेतन, हमारा जीव, हमारी सुरति ढुलकी हुई मन के प्रति। उतना ढुलकाओ तो शायद किसी कपल का भी नहीं होता होगा, अथवा किसी प्रेमी और प्रेमिका का भी नहीं होता होगा, अथवा ऐसा टीनेज में भी लोग नहीं पगलाते होंगे जितना कि हम लोग पगलाते हैं अपने मन पर। और मन तो मज़े से हम लोगों को रुलाता है और अपने कोना में जाके हंसता है। मज़ा चखा दिए ना, ईश्वर देख लो, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, और इस हालत के करता धरता हम हैं ईश्वर। हम तुम्हें चैलेंज करते हैं, कितना भी ज्ञान ध्यान किसी ग्रंथ में रख दो, कितना भी किसी संत महापुरुष को धरती पर भेज दो, पर होगा वही जो हम चाहेंगे। ये सब के सब हमारे हुक्मी बंदा है। मन ईश्वर को चैलेंज किए हुआ है। अब क्या करना होगा? जब उन लोग का मुहर्रम निकलता है तो वे लोग क्या करते हैं? छाती पीट पीट कर रोते हैं, चाहे वो अभिनय एक्टिंग ही क्यों ना करते हो। तो हम लोग भी शुरू हो जाओ, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। मरो, कलप कलप के मरो, विकल हो कर मरो। पागल को एक बार मत सोचो कि यदि कोई चीज़ को पा भी लेंगे तो उसको छोड़ के जाना है, तो उसके लिए क्या इतना रोना कलपना? क्यों हम धर्म को छोड़ दें? क्यों हम संत और सद्गुरुओं की वाणी को छोड़ दें? क्यों हम गीता का त्याग कर दें? क्यों हम वेदों के ज्ञान का त्याग करें? चलिए अब इस साखी को सब कोई मिल के गाइए और सोचिए कि हम लोगों को जीवन में क्या करना है। गाइए एकदम प्रेम से पूर्वक इस साखी को। इस दोस्ती को छोड़ सको तो ईश्वर तुम्हारा दोस्त है। साहू से अब इसका अपोजिट कर लेते हैं कुछ, क्योंकि अच्छी बात नहीं है। यदि आप मसाज करते हैं, एक तरफा मसाज कीजिए तो क्या होगा? आपके शरीर में ढेर सारे रिंकल्स बनने लगेंगे। तो जो मसाज करने वाले होते हैं वो एक बार आप आँख को केवल ऐसे ऐसे घुमाइए, आँख का एक्सरसाइज है ना, ऐसे ऐसे घुमाना, एक ही तरफ घुमाओ तो आप भैंगा बन सकते हैं। तो फिर हमें अभी जो गाया है बहुत दर्दनाक था, तो हम लोगों का इसका अपोजिट भी एक गाना चाहिए, और वो है मन मेरा निर्मल भया। शुरू करो एकदम जोश खरोश। फिर से एक बार।
बार और। आज इतना ही रहने दो। आप लोग भूल तो नहीं जाते हो उपदेशों को? जीवन में इस ज्ञान को आने दो जिससे कि जब तक हम लोग धरती पर रहें मुस्कुराते हुए रहें, रोनी सूरत बनाकर ना रहना पड़े, हमेशा प्रसन्न, हमेशा आनंद, हमेशा खुश।